खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। मैं सलमान सैम सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दो बड़ी शख्सियत आइंदा इलेक्शन में माइनस होने जा रही हैं। इस हवाले से बहुत सारे लोग अपनी ख्यालात का इजहार भी कर रहे हैं, ख़बर भी दे रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि तीन बड़े लोग जो हैं वो आइंदा सियासत में माइनस होने जा रहे हैं। वो तीनों नाम भी आपको बताऊंगा और साथ साथ मुस्तकबिल की सियासत के हवाले से भी जो मुझे लगता है एक मेरी ज़ाती राय है और जो इस वक्त आसार नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर बात भी करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी वीडियोस और जो उसके नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें। और एक और रिक्वेस्ट और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें। इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासत है उसमें सबसे बड़ा मसला चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और इस मसले को हल करने के लिए भरपूर कोशिशें भी की जा रही हैं। हर रोज़ कोई ना कोई पार्टी रहनुमा, तकरीबन 350 से ज़्यादा लोग इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद उनकी मकबूलियत जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही और ये इस वक्त तमाम जमातों के लिए भी और उन तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए भी परेशानी है कि ऐसा क्या करें कि कहीं ना कहीं पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसकी सियासत को, उसके मकबूलियत को रोका जा सके। लेकिन वो हर रोज़ एक नया सांस लेते हैं, एक नए तरीके की चीज़ें जो हैं उनके सामने आ जाती हैं और उस ज़ोर को रोकना उनके लिए, सियासी माहौल को रोकना उनके लिए, लोगों के दिलों से निकालने के लिए अभी तक नाकाम है। अच्छा, बात कर रहे थे कि सियासत में कुछ लोग माइनस होने जा रहे हैं, तो मैं पहले कहा कि मेरी इसमें ज़ाती राय ये है कि -2 नहीं 3 लोग होंगे। एक तो आइंदा इंतखाबात में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, इनको भी इनकी नाअहली के हवाले से भी बात की जा रही है कि इन्हें इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाएगा। हो सकता है कि इनकी पार्टी को भी किसी हद तक माइनस कर दिया जाए। और दूसरा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, कुछ सीनियर दानिश्वरों ने ये बात की है कि नवाज शरीफ साहब ने हालिया जो कुछ बयान दिए थे बाजवा साहब और फैज़ हमीद साहब के हवाले से, उसकी वजह से बहुत सारे मामलात जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं और उन मामलात को ठीक करने की कोशिश तो की जा रही है। लेकिन फिर भी एक डर और एक खौफ, या कह सकते हैं एक अलामत जिन लोगों के दिल में ये जानी चाहिए थी वहाँ पर वो आकर रुक गई है। इस बात ने, आप कह सकते हैं कि इस अल्फाज ने जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एहतसाब की बात की है, उन्होंने ये मामलात काफ़ी हद तक ख़राब कर दिए हैं। और तीसरा नाम जो मुझे लगता है कि वो माइनस होने जा रहा है वो जहांगीर खान तरीन साहब हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात वो अभी तक नाअहल हैं और उन्हें भी दोबारा से, जो मुझे ज़ाती तौर पे लगता है, ये मेरी एक ज़ाती राय है, आप उससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं और वैसे भी पाकिस्तान की सियासत में किसी वक्त भी कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, तो ये एक बड़ा मसला नहीं है। तो बात करने का आप हक़ रखते हैं, आप राय देने का आपका एक हक़ है। तो मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि यहाँ पर 2 नहीं बल्कि 3 नाम जो हैं वो उन्हें 2024 जनवरी या फरवरी में जब भी इलेक्शन होते हैं तो उन्हें इलेक्शन से दूर रखा जा सकता है। लेकिन मुस्लिम लीग नून इसके ऊपर भरपूर कोशिश कर रही है, एक बयानिया बनाने की भी कोशिश कर रही है। 21 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान आना है, वो भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से मामलात को संभाला जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। वो जो भी कोशिश कर रहे हैं वो नाकाम हो रही है। जिस तरीके से अब मैं मुख्तलिफ़ शहरों में गया, मुख्तलिफ़ सिटीज़ में मुझे अपने एक ज़ाती काम की वजह से मैं वहाँ पर गया, तो मैं मुख्तलिफ़ बैनर्स पे जिस तरीके के लोगों का रद्द अमल और गुज़रते हुए रास्तों में एक अजीब सा इशारा, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अखलाक़न उसको बयान करना नहीं चाह रहा, तो वो चीज़ें ख़राब होती हुई दिखाई दे रही हैं। और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी लगता है कि लाहौर में कहीं ना कहीं इन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना है। पंजाब तो बहुत दूर की बात है, अब पर पंजाब में इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का इन्हें सामना है। इसी तरह जहांगीर खान तरीन साहब की बात करूं तो जनूबी पंजाब जहांगीर खान तरीन साहब के लिए इस वक्त बहुत बड़ा मसला है।
اور اپر پنجاب میں تو ان کے پاس لوگ ہیں، اگر لوگ اتنے سارے آ بھی گئے ہیں تو کیا وہ سروائیو کر سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ فیصل آباد سے کل فرق حبیب صاحب جس طریقے سے انہوں نے انٹری کی اور اس کے بعد لوگوں کا رد عمل آنا شروع ہوا ہے، تو سیاست بہت ڈیفرنٹ ہو چکی ہے، اور آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا یہ دو بڑے نام سروائیو کر پاتے ہیں۔ لیکن اس وقت مقبولیت کی بات کریں تو یہ تمام جماعتیں جو پاکستان تحریک انصاف سے بہت زیادہ اختلاف رکھتی ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت اس پورے ماحول میں کون سب سے زیادہ مقبول ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ خدا حافظ۔